हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में अंजय हमें बता रहा होता है नवंबर आते ही मौसम काफ़ी ठंडा हो गया और तापमान में काफ़ी गिरावट बढ़ गई और कई लोगों को चलते हुए दिखाया जाता है जो कि ठंड के कपड़े पहने हुए होते हैं। और क्योंकि मेरी तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई थी, इस वजह से मुझे कक्षा से जल्दी छुट्टी लेनी पड़ी। फिर अंजय बाहर की तरफ देखता है और कहता है बाहर एक खतरनाक तूफान है, क्योंकि बाहर की तरफ काफ़ी तेज़ बारिश आ रही होती है और साथ ही तेज़ हवाएं भी चल रही होती है। फिर अंजय खिड़की को बंद कर देता है और बेड में लेटते हुए कंबल को अपने ऊपर ओढ़ रहा होता है और अपने आंखें बंद करके लेटे हुए कहता है मन में, मुझे काफ़ी तेज़ नींद आ रही है और मैं प्रेयर कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए नहीं है कि मैंने काफ़ी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन देखी है। और ऐसे सोचते हुए वह सो जाता है। और फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है, अंजय मेडिकल शॉप में होता है और कोई अंजय से कहता है ये लीजिए आपकी रसीद, और अंजय कहता है थैंक यू। फिर वह मेडिकल स्टोर से बाहर आता है। बाहर काफ़ी ठंडी होती है और वह कहता है उह, और अपने मुंह को कवर करते हुए कहता है कांपते हुए, मुझे मास्क लेके आना चाहिए था। फिर वह अपने दवाई के पैकेट को ध्यान से देखता है, तभी उसके हाथों से कुछ दवाई गिर जाती है। वह नीचे की तरफ देखता है और अचानक ही हॉर्न बजती है, जिससे कि वह डर जाता है और कार में बैठा हुआ इंसान उसे गुस्से में देखते हुए कह रहा होता है, हे क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम यहाँ पे मरना चाहते हो या फिर कुछ और करना चाहते हो? हाँ। और अंजय उस इंसान की तरफ देख रहा होता है। वह इंसान कार में बैठे बैठे ये सब बोलते हुए आगे बढ़ जाता है और अंजय भी उसके तरफ देख रहा होता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, जंग अंजय। ये जुनून होता है जो कि थोड़ा कंफ्यूज होता है और वह अंजय की तरफ देख रहा होता है। अपना नाम सुनने की वजह से अंजय उसके तरफ टर्न होते हुए उसको देख रहा होता है और कंफर्म करने के बाद जुनून कहता है, अच्छा तो ये वाकई में तुम हो जंग अंजय। जुनून की नज़र अंजय के हाथ में पकड़ी हुई दवाइयों पे पड़ती है और जुनून उससे कहता है, क्या तुम बीमार महसूस कर रहे हो? उसकी बात सुनकर के अंजय अपने सर को चेक करते हुए कहता है और अंजय कहता है, नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, ये वो मेडिसिन है जो कि मुझे पहले दी गई थी, पर मैं चला गया था तो इस वजह से मैं यहाँ पे और दवाइयाँ लेने आया हूँ। और अंजय अपनी दवाइयों को रखते हुए कहता है, ये सच में कुछ भी नहीं है, पर जिन्हों क्या तुम बीमार हो या फिर कुछ ऐसा ही? और अंजय की बात सुनकर के जिन्हों अपने कंधे उचकाते हुए कहता है, नहीं मैं बस अपने ह्यूंग को देखने आया हूँ। और कहता है, मुझे पता है कि तुम घर जा रहे हो। और अंजय अपने सर को हिलाते हुए कहता है, हाँ। और जिन्होंने उससे कहता है, तो क्या हम दोनों साथ चले? चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं अपनी साइकिल लेकर आया हूँ। और जुनून की बात सुनकर के अंजय थोड़ा घबराते हुए पीछे हटते हुए कहता है, हाँ। और उसको देख करके जुनून कहता है, चलो भी। फिर जुनून आगे आगे चलता है और अंजय उसके पीछे पीछे। और जुनून उसको कुछ बता रहा होता है। वह कहता है, जब मैं छोटा था तब मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तब मैं उस ह्यूंग से मिला जिससे कि मैं अभी मिलने आया हूँ। और कहता है, मुझे बहुत जल्दी ही छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि ह्यूंग को समय समय पर अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। और वे अपने चेस्ट पे फिंगर से प्रेस करते हुए कहता है, वे बाहर से देखने में तो एकदम नॉर्मल दिखते थे, लेकिन जाहिर तौर पर उनके यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। और जिन्हों की बात सुनकर के अंजय थोड़ा चौंक जाता है और वह उसे बड़े ही ध्यान से देखता है और मन में कहता है, मैंने सोचा कि वो दोनों काफ़ी फ्रेंडली है और मुझे अब पता चल रहा है कि ये दोनों इतने पूरे समय में कांटेक्ट में थे। और फिर अंजय कहता है, फिर तो काफ़ी दर्द होता होगा। और अंजय की बात सुनकर के जिन्होंने उसे तिरछी निगाहों से देखता है और अंजय एकदम से चौंक जाता है और वह वैसा का वैसा खड़ा रह जाता है। फिर जिन्होंने उसके करीब आता है और अंजय कहता है, हाँ। और जिन्होंने उसे घूर के देख के कहता है, तुम? और उसकी बात अंजय को समझ नहीं आती। वह कहता है, हाँ इसका क्या मतलब है? फिर जिन्होंने उससे कुछ नहीं कहता और फिर टर्न होते हुए कहता है मुस्कुराते हुए, नेवर माइंड, चलो चलते हैं। और धीरे से कहता है, मुझे काफ़ी हंसी आ रही है। उसकी बात सुनकर के अंजय ब्लश करने लगता है और वह कहता है अपने चेहरे को साफ करते हुए, क्या मेरे चेहरे पे यहाँ पे कुछ लगा हुआ है? और फिर जिन्होंने अंजय से कहता है, अंजय हम पहुँच चुके हैं। और अंजय उसे देख के कहता है, हाँ, हेजिटेट करते हुए। फिर जिन्होंने अपनी साइकिल के हैंडल को पकड़ता है और अंजय कहता है, देन एक्सक्यूज़ मी। और घबराया हुआ सा अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे अपने हाथों को आखिर रखना कहाँ है। और ऐसे सोचते हुए वे जिन्होंन के कपड़ों को पकड़ लेता है और जिन्होन उसे देखता है और पीछे मुड़ के कहता है, तुम मेरे कपड़ों को मत पकड़ो, तुम मुझे पकड़ो।
और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम मुझे कहाँ पे टच कर रहे हो। अंजय थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है सॉरी। फिर अंजय अपने हाथों को जिन्होन के कमर में स्लाइड करता है, जिससे कि जिन्होन हंसने लग जाता है और कहता है इससे गुदगुदी हो रही है, तुम मुझे यहाँ पे पकड़ो। और ऐसा कहते हुए वे अंजय के हाथों को पुल करता है और अंजय ब्लश करते हुए कहता है माफ़ करना तुम्हें परेशान करने के लिए। फिर जिन्होन उसकी तरफ देख के उसे कहता है आखिर तुम कल क्रीम स्कूल क्यों नहीं आए। और उसकी बात सुनकर के अंजय कहता है क्योंकि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था। और फिर जिन्होंने उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है चोई तेवून ने फिर से तुम्हें परेशान तो नहीं किया है ना। और अंजय उसे कहता है जिस दिन तुमने मेरी मदद की थी उस दिन के बाद से उसने कभी भी मुझे परेशान नहीं किया। और जिन्होंने साइकिल चलाते हुए उससे कहता है तुम आज यहाँ हॉस्पिटल में इसलिए आए क्योंकि तुम कल बीमार थे है ना। और अंजय कहता है हाँ। और जिन्होंने को देख के मुस्कुराते हुए कहता है नहीं, तुम जो सोच रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है, इसका इलाज दवा से बहुत तेज़ी से किया जा सकता है। इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि तुम मेरे परेशानी के दिनों में भी मेरे साथ मौजूद थे। और फिर जिन्होंने उसको देख के कहता है अरे तुम्हें मेरे लिए पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बुरा मत मानो, बस मुझे थैंक्स कह दो। और जिन्होन की बात सुनकर के अंजय बड़े ध्यान से उसको देखता है। फिर अंजय जोर से जिन्होन को पकड़ता है और अपने चेहरे को उसके बैग में छुपा लेता है और उससे कहता है अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो तुम हमेशा ही ऐसे रहना, और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने कई बार मेरी मदद की है, तो उन सब चीज़ों के लिए थैंक्स। और अंजय के अचानक ऐसा करने की वजह से जिन्होन थोड़ा फ्लिंच हो जाता है और जिन्होन अंजय की तरफ तिरछी निगाहों से देखता है। अंजय ब्लश कर रहा होता है और फिर उसके हाथ को पकड़ के स्लाइड करते हुए कहता है इसको जोर से पकड़ो। और अंजय उसको पकड़ते हुए उसके बैक में अपने सर को रखते हुए अपने मन में कहता है उस पॉइंट में जब मुझे पता चला जिन्होंने के ह्यूंग के बारे में, मुझे उससे जलन हुई कि नहीं हुई मुझे नहीं पता, पर एक तेज़ धड़कन के साथ मैंने अपने होठों को जोर से दबा लिया। और अंजय की ऐसी बातों के साथ ही ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।